वह बिस्तर में जागता, खून से लथपथ। उसके नाखून टूटे रहते, कपड़े फटे होते और मुट्ठी में मिट्टी भरी होती। एक सुबह उसने देखा कि उसके कमरे में पंजे के गहरे निशान थे, बिल्कुल शेर जैसे। वह डर गया। उसने सोचा शायद यह कोई सपना है, मगर निशान मिटाए नहीं मिट रहे थे। गांव में पिछले 1 महीने से इंसान और जानवर मर रहे थे। उनके शरीर फटे मिलते, आसपास शेर के पैरों के निशान, मगर जंगलों में कोई शेर था ही नहीं। वन विभाग ने भी जांच की, पर कुछ मिला नहीं। राघव को शक होने लगा कि यह सब उसी की वजह से है। रात में उसे अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे किसी जानवर की गुर्राहट। कभी कभी वह खुद को दहाड़ते हुए सुन लेता। उसे लगता कोई ताकत उसे नियंत्रित कर रही है। एक रात उसने खुद को रस्सियों से बांध लिया, ताकि अगर वह बदल भी जाए तो किसी को नुकसान न पहुंचे। रात गहराने लगी, हवा ठंडी हो गई। पूरे कमरे में एक अजीब बेचैनी फैल गई। अचानक उसकी सांसें तेज होने लगीं, नसें नीली पड़ने लगीं, शरीर कांपने लगा, आंखें पीली जगमगाने लगीं और फिर वह बेकाबू हो गया। रस्सियां टूट गईं, हड्डियां खटकने लगीं, उंगलियां पंजों में बदल गईं, चेहरे से इंसानी शक्ल गायब होने लगी, रीढ़ बाहर उठने लगी और अगले ही पल उसके कमरे में आदमी नहीं, एक विशाल शेर खड़ा था। मगर वह सामान्य शेर नहीं था। उसकी आंखों में इंसानी दर्द था, उसके पैरों में मनुष्य जैसा वजन था, उसका शरीर सामान्य से 2 गुना बड़ा था। वह दहाड़ा इतनी जोर से कि घर की खिड़कियां टूट गईं और जंगल की ओर भाग गया। अगले दिन गांव में 2 और लोग मरे मिले। उनके शरीर बुरी तरह फटे हुए थे। गांव में दहशत फैल गई। सभी ने फैसला किया कि रात में पहरा देंगे। राघव घबरा गया। वह नहीं चाहता था कि वह किसी को मार दे। उसने हकीम जंगाराम से मिलने का निश्चय किया, जो जंगल में रहता था और श्राप आत्माओं को समझता था। राघव वहां पहुंचा तो जंगाराम ने कहा, तू देर से आया है लड़के। फिर बोला, तेरे भीतर 2 आत्माएं हैं, एक इंसान और एक शिकारी। रात में शिकारी जाग जाता है, वह भूखा है, वह शिकार चाहता है। राघव रो पड़ा, मैं इस श्राप से मुक्त होना चाहता हूं। जंगाराम ने कहा, तू मुक्त तभी होगा जब अपनी ही छाया से लड़ेगा। आज रात, पूर्णिमा की रात। डरा हुआ राघव ताबीज पहनकर रात का इंतजार करने लगा। चांद ऊपर चढ़ा और उसका रूप बदलने लगा। नाखून बढ़े, आंखें पीली हो गईं, हड्डियां चटकने लगीं, त्वचा पर बाल उगने लगे। कुछ ही पलों में वह फिर शेर बन चुका था, लेकिन इस बार ताबीज चमक रहा था। उसने राघव के भीतर 2 रूप खड़े कर दिए, इंसानी आत्मा और शेर आत्मा। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हुई। जंगल दहाड़ों से भर गया, पेड़ टूटने लगे, जमीन फट गई। शेर झपटा, राघव गिरा, उसके शरीर में गहरे घाव पड़ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। दोनों खाई के किनारे पहुंच गए। शेर ने उसकी गर्दन दबोच ली, ताबीज और चमकने लगा। राघव ने पूरी ताकत लगाई और शेर पीछे हट गया। इंसान और शेर फिर भिड़े। इस बार राघव ने शेर के दिल पर प्रहार किया। शेर दर्द से चिल्लाया, उसकी आंखों से खून बहा और वह कमजोर पड़ गया। चांद की रोशनी उन पर पड़ी, ताबीज तेज चमका, एक बड़ी चिंगारी उठी। शेर जमीन पर गिरा और धुआं उड़ने लगा। राघव की सांसें टूट रही थीं। जंगाराम ने कहा, तूने अपने भीतर के शेर को मार दिया। राघव मुस्कुराया, पर उसके घाव बहुत गहरे थे। वह बोला, कम से कम अब कोई नहीं मरेगा। और उसकी आंखें बंद होने लगीं। वह मर गया। लेकिन तभी जंगाराम ने देखा, शेर का धुआं फिर से इकट्ठा होने लगा। ताबीज अंधा पड़ चुका था। धुएं में 2 चमकीली आंखें उभरी। धुआं फटा, एक नया रूप निकला। न पूरा इंसान, न पूरा शेर, अधमरा मिला जुला रूप। वह राघव था, पर उसकी आंखें आधी इंसानी, आधी शेर जैसी थीं। श्राप पूरी तरह नहीं टूटा था। राघव खड़ा हुआ, खतरनाक, अनियंत्रित। उसकी मुस्कान में पागलपन था। उसने कहा, न इंसान न शेर, मैं दोनों हूं। उसकी आवाज दोहरी, एक नरम, एक दहाड़ जैसी। वह जंगाराम पर टूट पड़ा। जंगल उसकी चीख से गूंज उठा। फिर सब शांत हो गया। राघव खून से भरा हुआ उठकर चांद की ओर गुर्राया और गांव की ओर चल पड़ा। गांव वाले पहरा दे रहे थे। अचानक अंधेरे में 2 पीली आंखें दिखीं। लोगों ने सोचा शेर है, पर सामने आया कुछ और। आधा इंसान, आधा शेर, पागल, उन्मत्त। उसके आने से मशालें कांपने लगी। किसी ने भाला फेंका। राघव चिल्लाया और पहरेदारों पर टूट पड़ा। गांव में खून फैल गया।
चीखें, दहाड़ें, भगदड़। राघव पूरी तरह अनियंत्रित हो चुका था। आखिरी बार दहाड़कर वह रात में गायब हो गया। आज तक कोई नहीं जानता कि वह कहां गया। लोग कहते हैं कभी कभी पहाड़ों में दहाड़ सुनाई देती है। शायद राघव अभी भी जिंदा है।